नमस्कार, मैं सपना ठाकुर। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली। रुक कर लेते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कपूरथला हाउस पहुंचे। अरविंद केजरीवाल पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली चुनाव के लिए अलग अलग इलाकों में प्रचार कर रहे विधायकों के साथ बैठक करेंगे। महाकुंभ को लेकर उठ रहे सवालों पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर सरकार का वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया। ये भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव खड़ा करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब आप विधायकों की बैठक से पहले दिल्ली पहुंचे। रणवीर इलाहाबादिया का विवादित वीडियो हटा दिया गया है। यूट्यूब ने उसे हटाया है। सूत्रों के मुताबिक सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नोटिस भेजा था। इसके बाद एक्शन हुआ। एनएचआरसी के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने भी वीडियो हटाने के लिए कहा था। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने मणिपुर की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा के लिए राज्यसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव दायर किया। चंडीगढ़ से पंजाब के सीएम भगवंत मान दिल्ली के लिए रवाना हुए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली में पंजाब के विधायकों से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में पंजाब के सीएम भगवंत मान और पंजाब के विधायक भी मौजूद रहेंगे जो दिल्ली चुनाव के लिए अलग अलग इलाकों में प्रचार कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के 10 से अधिक जिलों में हो रहे नगरीय निकाय चुनावों के लिए आज रायपुर की भाजपा महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे ने अपना वोट डाला। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा के मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि इस सदन को तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्थगित किया जाए। ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने ट्वीट करते हुए लिखा, पेरिस में आपका स्वागत है मेरे मित्र नरेंद्र मोदी। आपसे मिलकर खुशी हुई। प्रिय जेडी वेंस एआई एक्शन समिट के लिए हमारे सभी भागीदारों का स्वागत है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ का आना शुरू है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने माघ पूर्णिमा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। भोपाल में अभिनेता कॉमेडियन कपिल शर्मा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से उनके आवास पर मुलाकात की। सीएमओ ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ बातचीत की। पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो द्वारा आयोजित रात्रि भोज में भाग ले रहे हैं। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो आज पेरिस में एक साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 के तीसरे संस्करण की सह अध्यक्षता करेंगे। ये समिट आज ग्रैंड पैलेस में आयोजित की जाएगी। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हार जीत होती रहती है। आज अरविंद केजरीवाल सरकार नहीं बना पा रहे हैं। बीजेपी के लिए चुनौती ये होगी कि जो वादे उन्होंने दिल्ली में किए हैं वो यूपी में भी होंगे कि नहीं होंगे। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये बातें कही। दिल्ली में बीजेपी के सीएम फेस पर सवालिया लहजे में उन्होंने कहा कि कौन बन रहा है मुख्यमंत्री, ये तय हो गया क्या। सपा प्रमुख ने कहा, दिल्ली में बीजेपी के जो नेताओं ने वादे किए थे कि वो यूपी के भी है, देश के नेता हैं। दिल्ली वाले वादे यूपी में लागू करना आने वाले समय में सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की वजह से दिल्ली में बीजेपी जीत पाई है? इस सवाल पर उन्होंने कहा, हर चुनाव के बाद हर कोई अपने ढंग से समीक्षा करते हैं। चुनाव से पहले अगर ये समीक्षा होती तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी को समर्थन किया था। अरविंद केजरीवाल के साथ उन्होंने आपके समर्थन में रैली भी की थी। आपको समर्थन देने के फैसले पर सपा प्रमुख ने कहा था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में है, इसलिए हम समर्थन दे रहे हैं। अखिलेश यादव के अलावा इंडिया गठबंधन की सहयोगी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी आपको समर्थन देने का ऐलान किया था। कौन बन रहे हैं दिल्ली में जो सरकार कौन बन रहा है मुख्यमंत्री, ये बताइए पहले, अगर तय हो गया हो तो। तय नहीं हुआ है सर, अभी मंथन चल देखिए, दिल्ली ये अलग बात है, चुनाव में हार जीत होती है। आज अरविंद केजरीवाल नहीं बना पा रहे हैं सरकार। बीजेपी की लिए चुनौती ये भी होगी कि जो वादे दिल्ली में उन्होंने किए हैं वो वादे यूपी में भी होंगे कि नहीं होंगे। वो यही कहेंगे कि वो स्टेट का इलेक्शन था, ये दिल्ली का इलेक्शन नहीं था। लेकिन जिन नेताओं ने वादे किए थे वो यूपी के भी हैं, देश के नेता हैं। तो जो वादे उन्होंने दिल्ली के लिए क्या यूपी में उन पर लागू करेंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ी चुनौती आने वाले समय में सरकार की होगी। राष्ट्रपति भवन में कदम रखना किसी के लिए कितना गर्व की बात है ना।
और कैसा हो अगर उसी राष्ट्रपति भवन में शादी हो जाए। ये किसी सपने जैसा होगा। जी हाँ, राष्ट्रपति भवन में पहली बार किसी महिला की शादी होने जा रही है और वो महिला और कोई नहीं, CRPF ऑफिसर पूनम गुप्ता है। तो आइए आपको बताते हैं उनके बारे में। देश के 74वें गणतंत्र दिवस पर हमने पूनम गुप्ता को देखा था, जिन्होंने बहुत सुर्खियां बटोरी क्योंकि उन्होंने CRPF के महिला दस्ते की अगुवाई की थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में तैनात थी। अब ऐसा खबर सामने आ रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑफिसर पूनम गुप्ता की शादी राष्ट्रपति भवन में कराने की अनुमति दे दी है। आज हम आपको पूनम गुप्ता के बारे में बताएंगे कि कौन है पूनम गुप्ता और उनकी पढ़ाई कहाँ से हुई, उनके माता पिता कौन है। पूनम गुप्ता की जिंदगी किसी दिलचस्प कहानी से कम नहीं है। वो एक समर्पित अधिकारी हैं जिन्होंने न केवल अपनी मेहनत से CRPF जैसी प्रतिष्ठित संस्था में जगह बनाई, बल्कि अपने जज्बे से उस मुकाम तक पहुंची जहां उन्हें राष्ट्रपति भवन जैसी जगह पर शादी करने का मौका मिला। पूनम गुप्ता ने अपनी पढ़ाई के सफर की शुरुआत मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन से की थी। इसके बाद उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री हासिल की, लेकिन यही नहीं, उनका पढ़ाई लिखाई को ज्यादा ही मन लगता था, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू की। अब उन्होंने अपनी जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से BEd भी किया। फिर उन्होंने UPSC के CAPF परीक्षा को पास करके अपनी पहली सीढ़ी चढ़ी। इस परीक्षा में पूनम ने 81वीं रैंक हासिल की थी, जो उनकी मेहनत को दिखाता है। इस सफलता ने उन्हें CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट बनने का अवसर दिया। लेकिन पूनम गुप्ता का सफर यहीं नहीं रुकता। वो अभी राष्ट्रपति भवन में पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में तैनात है, जो खुद में एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही पूनम गुप्ता सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहती हैं, जहां वो अपने यूनिफॉर्म में तस्वीरें साझा करती हैं। उनकी ये तस्वीरें इतनी साल की मेहनत को दर्शाता है और उनके चेहरे की उस खुशी को भी दिखाता है। अब तक राष्ट्रपति भवन का नाम केवल राष्ट्रपति आधिकारिक निवास स्थली के तौर पर जाना जाता था, लेकिन इस बार ये इतिहास बनने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूनम गुप्ता के आचरण, उनके व्यवहार से प्रभावित होकर उन्हें अपनी शादी के लिए राष्ट्रपति भवन में शादी करने की अनुमति दी। ये वाकई एक अनोखी बात है, क्योंकि पहले कभी भी राष्ट्रपति भवन में किसी महिला CRPF अधिकारी की शादी नहीं हुई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रपति भवन के मदर टेरेसा क्राउन कॉम्प्लेक्स में ये शादी की जाएगी और इस शादी में केवल कुछ ही लोग शामिल होंगे। शादी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे और मेहमानों को जांच करने के बाद अंदर जाने दिया जाएगा। ये शादी राष्ट्रपति भवन में हो रही है, जिससे ये एक ऐतिहासिक और विशेष अवसर बन गया है। एक तरफ जहां ये शादी पूनम गुप्ता की व्यक्तिगत खुशी का पल है, वहीं दूसरी तरफ ये पूरी CRPF महिला टीम के लिए भी गर्व की बात है। तो देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।